बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शख्स ने प्लाट खरीदा और उस पर मकान तामीर कर लिया, लेकिन जिससे उसने रकबा खरीदा उससे उसका दोस्ताना था। ना कोई स्टाम्प करवाया, ना कोई रजिस्ट्री करवाई, ना डायरेक्ट इंतकाल करवाया। ठीक है जी। अब वो बंदा जो है, बेचने वाला भी फौत हो गया, खरीदने वाला भी फौत हो गया। बेचने वाले की जो औलाद है उसने खरीदार के मकान पर जो है वो कब्जा कर लिया है और अब मामला अदालत में है। ठीक है जी। दोस्ताना अपनी जगह पर, लेकिन प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त जो है वो अपनी जगह पर। एक शख्स ने अपने भाई के साथ मिलकर प्लाट खरीदा। अब एक ही जगह पर दो एक साइज के प्लाट थे, उन्होंने मुश्तरका रजिस्ट्री करवा ली। एक भाई बाहर से पैसे भेजता रहा, दूसरे ने मकान तामीर कर लिया और मकान तामीर करने के बाद अपने भाई के मकान पे कब्जा कर लिया और उसने कहा कि ये मैंने मकान तामीर किया है। ये जो भाई है इसका दूसरा जो है वो प्लाट है, मामला अदालत में है। ठीक है जी। और एक शख्स ने जगह खरीदी, स्टाम्प कर लिया, लेकिन रजिस्ट्री करवाई ही नहीं। वो समझता रहा कि शायद ये स्टाम्प ही जो है वो रजिस्ट्री है। ठीक है जी। इसी तरीके से एक शख्स ने स्टाम्प तो कर लिया, रजिस्ट्री भी करवा ली, लेकिन इंतकाल नहीं करवाया। तो बाद में वो बंदा फौत हो गया, जगह बेचने वाला, उसके बच्चों ने विरासती इंतकाल करवाया, वो जगह फिर उनके नाम चली गई और उन्होंने आगे जो है वो किसी और को रजिस्ट्री कर दी और बाद में मसला पैदा हुआ। याद रखे मेरे भाइयों, स्टाम्प ना करवाना ये तो बहुत बड़ी गलती है और खाली स्टाम्प करवाना भी गलती है। खाली स्टाम्प पे सिर्फ आपने स्टाम्प वाली जगह खरीदनी है, रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह का पहले रजिस्ट्री करवाए और फिर इंतकाल करवाए। एक शख्स ने फुल पेमेंट का स्टाम्प करवा लिया, सारे पैसे अदा कर दिए, स्टाम्प करवा लिया कि जी मैं जब चाहूंगा रजिस्ट्री करवा लूंगा। और जिससे रजिस्ट्री करवानी थी, चंद साल बाद वो बंदा फौत हो गया। अब आगे उसके बच्चे आए हैं तो उनके नाम जगह ट्रांसफर हुई है, तो वो खाली प्लाट पड़ा था, उन्होंने आगे भेज दिया है। अब मामला जो है वो अदालत में है, जो अल्लाह जाने कितना टाइम लगेगा। हमारा जो अदालती निजाम है वो आपके सामने है। तो बात करने का मकसद ये है, और एक शख्स ने 22 से जरी रकबा खरीदा और ना कोई स्टाम्प किया, ना कोई रजिस्ट्री की, ना डायरेक्ट इंतकाल किया, बस उन्होंने पैसे दे दिए और उसने कहा भाई ने कि मैं जल्द जो है वो आपके नाम ये रकबा लगवा दूंगा। तो 3-4 साल तक वो भाई जिसने पैसे दिए थे अपने बेचने वाले भाई के तरले बिनते करता रहा, लेकिन प्लाट का वो जरी रकबे का कब्जा नहीं मिला है। ठीक है जी। ना ही उसने रजिस्ट्री करके दिया। अब कहता है जी जमीन महंगी हो गई है, इतने पैसे और दो। ठीक है जी। मकसद ये है। और कभी कभार ऐसे होता है कि प्लाट का स्टाम्प करवा लिया है, रजिस्ट्री बाद में करवाएंगे। उस वक्त जब खरीदा था वो प्लाट, वहां 2 लाख रुपया मरला था, आज वहां पर 6 लाख रुपया मरला हो गई है। तो वो जो है बेचने वाला कहता है भाई तुम अपने पैसे ले लो, मैंने तुम्हें रजिस्ट्री करके नहीं देनी। ठीक है जी। या कभी डिमांड करता है इतने पैसे और दो फिर रजिस्ट्री करके देंगे। तो भाई इन सारी बातों में एक बात जो है वो सबसे अहम है, वो है जो आपने समझ लिया है कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में गफलत नहीं करनी, काहली और सुस्ती से काम नहीं लेना, उसके जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करने हैं। वगरना ये चंद मसाले आपके सामने रखी है। दूसरों से सबक सीखे। हजरत अली का ये कौल भी है कि खुद निशान इबरत ना बने, बल्कि जो शख्स पहले से निशान इबरत बन चुका है उससे सबक हासिल करे। तो दूसरों के साथ जो मसाइल पेश आए हैं उनसे आपने सीखना है। बहुत सारे भाई हैं बाहर बैठे हैं, बड़े भाई ने छोटे भाइयों के नाम प्रॉपर्टी लगाई, अब छोटा सारी जमीन हड़प करके बैठा है। छोटा भाई है उसने बड़े भाई के नाम जमीन लगाई, अब बड़ा भाई सारी जमीन हड़प करके बैठा है। ठीक है ना जी। तो बात करने का मकसद यह है कि अंधा एतमाद और अंधी तकलीद जो है वो आपको नुकसान देती है। आप प्रॉपर्टी अगर खरीदते हैं तो उसको अपने नाम लगवाएं और सारा उसका जो भी कानूनी तकाजे हैं उसको पूरा करें। अगर कोई ये कहता है जी इतबार नहीं है, कर लेंगे, कर दूंगा, कब्जा दे देंगे, बस ये आपका मसला अभी आपको क्लियर कर देंगे, ये फसल उठा ले, वो फसल उठा ले, गिरवी दी हुई है इतना टाइम रह गया है, ठेके पर दी हुई है इतना टाइम रह गया है, तो नो कंप्रोमाइज। ये थोड़ा सा झुकाव जो है आपको कई सालों के लिए अदालतों के चक्कर लगवा सकता है। बस क्लियर जी, पैसे अदा करते हैं, स्टाम्प हो गया है, पैसे रेडी है, आप हमें कब्जा दे जी, पैसे रेडी है, अगर स्टाम्प वाली जगह है आप हमें स्टाम्प करके दे जी, पैसे रेडी है, रजिस्ट्री इंतकाल वाली है जी, आप हमें रजिस्ट्री इंतकाल करके दे, आपको पैसे अदा करके। तो चीजों को पहले दिन से क्लियर रखे। अगर ये है कि जी बस मकान तमीर कर लिया है, रजिस्ट्री कर देंगे, अपने ही बंदे हैं, अपने रिश्तेदार है, अपने दोस्त है, अपना भाई है, अपना खालू है, अपना मामू है, अपना चाचू है, ये जो अपना अपना है ना, ये सब बाद में बेगाने बेगाने हो जाते हैं। अभी से चीजों को ठीक करें और स्टार्ट से ठीक रखें ताकि बाद में आप जलील रसवा ना होते फिरे।